तो चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। कहां तक हो गया था आपको बताना है मेरे को। लास्ट टॉपिक क्या था? एक्सियल भी हो गया था शायद, एक वीडियो। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमएल। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमएल। तो फर्स्ट पे एक सभी रिपीट कर देता हूं, फिर देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ा रहे थे कि ईएफएल के अंदर ईएफएल कैसे ओरिजिनेट होती है, कहां टर्मिनेट होती है। दीपक, रिंकू सभी को विजिबल होना है, नहीं तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। रिंकू, अजय, यशवंत, मोहित, अमित, नीरज। ओके, गुड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं रिपीट कर देता हूं। प्लस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से ईएफएल क्या होती है? अवे। अवे कैसे करते हैं? ऐसे। ईएफएल की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? अवे। और नेगेटिव चार्ज है क्या होती है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। प्लस से अवे और नेगेटिव है उससे क्या होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसलिए कि EFL away from the positive charge and terminate at negative charge। फिर ये कह सकते हो towards the negative charge। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाया था? EFL does not make closed loop। EFL does not make closed loop। ये प्लस का है, ये माइनस का, इस तरह। ये क्लोज लूप नहीं है, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। EFL क्लोज लूप नहीं बनाती है। ओके, EFL क्लोज लूप नहीं बनाती। थर्ड, कोई भी टू EFL, कोई भी एनी टू EFL इंटरसेक्ट नहीं करती है। व्हाई? क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक डायरेक्शन ये बन रही है, एक डायरेक्शन ये बन रही है। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2EFL। क्वेश्चन कैसे आया हुआ है? दो टाइप से क्वेश्चन आता है इसमें। एक तो क्या क्वेश्चन आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ EFL, बट इस टाइप से क्वेश्चन भी हो सकता है 2EFL कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। व्हाई? तो आपको क्या लिखना है? 2EFL कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज़ एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये बन रही है और इसके अकॉर्डिंग देखिए ये बन रही है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब नहीं है तो ये इंटरसेक्ट करती ही नहीं होगी। क्लियर? ये तीन प्रॉपर्टीज आपको समझा दिए थे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। नंबर ऑफ EFL, ये भी अच्छी है। नंबर ऑफ EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, magnitude of charge। number of EFL is directly proportional to magnitude of charge। ये होता है number of EFL
चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा अमाउंट चार्ज होगा उतनी ज्यादा ईएफएल होगी, चार्ज का अमाउंट कम होगा ईएफएल क्या होगी, कम होगी। ये था नंबर ऑफ ईएफएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर? अब इससे आप ये नहीं कह सकते कि कितना चार्ज है, बट ये बता सकते हो कि चार्ज की वैल्यू किसकी ज्यादा है। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं, देखिए सबसे पहले तो आप नेचर भी बता सकते हो, ये कौन सा चार्ज है, Q1 कौन सा चार्ज है, Q2 कौन सा चार्ज है, बताएंगे। चेक बॉक्स में टाइप करेंगे Q1 और Q2 का नेचर क्या है, जल्दी टाइप करो। Q1 एंड Q2 का नेचर, Q1 पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्या है ये बताना है आपको फर्स्ट है। Q1 पॉजिटिव, गुड। Q2 हिम्मत बताइए, Q2 नेगेटिव, ओके। Q1 तो क्या होगा, पॉजिटिव नेचर, Q2 क्या होगा, नेगेटिव। देखिए नंबर ऑफ ईएफएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना ज्यादा अमाउंट चार्ज होगा, मंजू गुड, गुड, इजिता गुड, चलो सभी का ठीक है। तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा चार्ज का जितना ज्यादा अमाउंट होगा उससे उतनी ज्यादा ईएफएल निकलेंगे। इससे कितना चार्ज होगा ये नहीं बता सकते आप, इस प्रॉपर्टी ये बता सकते हो आप, देखो Q1 Q2 का रेशियो बता सकते हो आप, चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो बता सकते हो। Q1 से कितनी ईएफएल निकाल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितनी निकल रही है, 8। Q2 से कितनी निकल रही है, 1 2 3 4, 2:1। आप चार्ज का रेशियो बता सकते हैं कि चार्ज का रेशियो आएगा 2 होना है, ओके। तो नंबर ऑफ ईएफएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये है कंडक्टर। ईएफएल कंडक्टर को पास नहीं कर रही, ईएफएल रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगा, बीच में कंडक्टर रख दिया, बट Conductor के अंदर से नहीं जाएंगे ईएफएल, कंडक्टर के इनसाइड से नहीं जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी ईएफएल cannot pass the conductor. So electric field intensity is 0. Inside the conductor. तो यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ईएफएल कंडक्टर को पास नहीं करती है। देखिए कैसे, यहाँ आएंगे कंडक्टर है,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि EFL नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होती है, यहाँ अवे हो रही है, यहाँ कौन सी चार्ज का बना रही है फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज। ये माइनस का मान लीजिए Q है इधर टोटल चार्ज, तो इधर क्या है प्लस Q चार्ज, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो गया 0, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। ये जो मैं इंडक्शन बता रहा था, देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर में जो चार्जिंग मेथड है इंडक्शन बता रहा था ना, वो कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनाते हैं EFL बनाते हैं, कोई भी चार्ज होता है उससे EFL निकलेंगी, तो EFL जिस कंडक्टर की तरफ जाएंगी तो वहां कौन सा चार्ज बनेगा माइनस, और अवे होगी वहां पे कौन सा बनेगा प्लस। तो चार्जिंग मेथड में क्या करते थे आप, एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज के पास रखते थे, तो चार्ज वाले से EFL निकलकर तो उससे पास होती थी सामने, इसलिए क्या होगा एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव चार्ज, इसको इंडक्शन मेथड भी कहते थे आप लोग, ठीक है नोट कर लो। सेकेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, EFL pass passing through the EFL passing through the insulator या नॉन कंडक्टर बोल सकते हो आप इसको, नॉन कंडक्टर। EFL नॉन कंडक्टर इंसुलेटर को पास नहीं करती, इंसुलेटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती है, सॉरी पास होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the insulator not equal to 0। इसमें बिल्कुल पास होंगे, इसलिए E नॉट इक्वल टू 0, E है। बना लीजिए इंसुलेटर में पास हो जाती है, कंडक्टर में पास नहीं होती है। Next property, if distance between, मैं पहले डायग्राम समझाता हूँ। देखिए ये EFL है, ठीक है, इन EFL के बीच डिस्टेंस D1 D2 D3 है और ये इक्वल है। यदि इक्वल है तो ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इफ डिस्टेंस बिटवीन EFL, if distance between EFL are same, then it represent the uniform
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। EFL के बिटवीन डिस्टेंस से क्या है, सेम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब ये एग्जांपल के लिए ये EFL जैसे जैसे अवयव हो रही है डिस्टेंस इनमें इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब E की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा E1 कहाँ है, यहाँ पे, फिर E2, फिर E3, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, ये कम। और आगे चलते जाएंगे तो E क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ये EFL की प्रॉपर्टीज एक साथ में क्या होते हैं, कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अभी, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू डायपोल in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या होता है, E की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहना, सेम। एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। E की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है, सेम। E की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है, सेम। देखिए ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पे F की वैल्यू QE फोर्स लगेगा जो E के ऊपर किसके अलाउ लगेगा, E के अलाउ। देखिए मैंने ये बताया था E इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। ये पॉजिटिव चार्ज है तो QE की डायरेक्शन किसके अलाउ होगी, E के अलाउ। ये नेगेटिव चार्ज है तो F की डायरेक्शन किसके अलाउ, E के क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए इस चार्ज को ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रोटेट। कैसे, ये टॉर्क क्या है, टॉर्क समझा 11th क्लास में था। टॉर्क क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करवाती है, रोटेट। किसी ऑब्जेक्ट को क्या करवाती है, रोटेट। उसको क्या कहते हैं, टॉर्क। मैं एक बार आपको बता देता हूं, दो टाइप के मोशन होते हैं, सुनना है आपको। एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक क्या होता है, रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं, तो कौन सा मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करते हैं तो आपको किसी
किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स। मीन आप फोर्स अप्लाई करते हो तब ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेगा। बट किसी ऑब्जेक्ट को एक ही प्लेस पे क्या करवाना होता है? आपको रोटेट करवाना होता है। तो रोटेट करवाने के लिए किसकी नीड होती है? टॉर्क। जैसे विंडो है, गेट है, उसको क्या लगाते हो आप फोर्स लगाते हो। फोर्स लगाने से उस विंडो के ऊपर क्या जनरेट हो जाता है? टॉर्क जनरेट हो जाता है, और इसलिए वो विंडो क्या करता है? अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करता है? रोटेट करता है। क्लियर? तो किसी भी क्वांटिटी को रोटेट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है तो आपको टॉर्क की नीड होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन करवाना है इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। तो डायपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, टॉर्क जनरेट होगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या जनरेट कर रहा है? टॉर्क। और टॉर्क के कारण डायपोल अपनी एक्सिस के ऊपर क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। तो वो टॉर्क कितना लग रहा है इसके ऊपर देखते हैं। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स और उनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मैंने ये लाइन वैसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ये परपेंडिकुलर, और इस डिस्टेंस को ले लिया मैंने d। भी F इक्वल टू Q, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये थीटा है, ये भी क्या है? थीटा है। ओके, नेम देता हूं A, B और AC। टॉर्क act on dipole, torque act on dipole। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए और डी चाहिए। अब देखें, फोर्स act on dipole, force act on dipole, F is equal to कितना आ जाएगा? Q। इक्वेशन कितनी आ जाएगी? सेकंड। F is equal to कितना आ जाएगा? Q से। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? ट्रायंगल चाहिए। बाय ट्रायंगल ABC D चाहिए मेरे को, और 2L आपको गिवन है। D अपॉन 2L किसका फॉर्मूला है? D अपॉन 2L किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो D इक्वल टू कितना जाएगा? 2L साइन थीटा। तो F और D की वैल्यू किसके रख दो? फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ D and F in equation first। F की वैल्यू QE, टू L sin थीटा, 2QL, ये किसका फॉर्मूला है? 2QL किसका है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। 2QL किसका फॉर्मूला बनता है? इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो ये क्या है? P और ये क्या है? E sin थीटा। ये फॉर्मूला है। टॉर्क इक्वल टू क्या जाएगा? P E sin थीटा। नोट कर लीजिए इसे। कितना टॉर्क चाहिए आपको? मैक्सिमम टॉर्क इज, देखिए मैक्सिमम के लिए थीटा कितना रखना चाहिए आपको? 90 डिग्री, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी होती है? +1। टॉर्क को मैक्सिमम के लिए, टॉर्क को मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए? 90। sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? +1। थीटा कितना रखना चाहिए? 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्स कितना जाएगा? ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको।
इन वेक्टर फॉर्म। ये आ जाएगा क्योंकि पीई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी क्रॉस ई। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन an electric dipole have electric dipole moment P 2I cap 3J cap kilometer is placed in uniform electric field. E vector is equal to 6I cap plus 2K cap. Find magnitude of torque. क्या फॉर्मूला टॉर्क का? ये मल्टीप्लाई नहीं है, आधे स्टूडेंट की क्या समझे मल्टीप्लाई नहीं, ये कैप वेक्टर लग रहा है, कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर वाला। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, किसका टेबल, p की वैल्यू कितनी है, ये लो लिख लो, इधर लिख लो, p is equal to 2I cap 3J cap, e is equal to कितना है 6I cap, I के नीचे I का कोफिशिएंट, J के नीचे J का और K के नीचे K का, P ये रहा, I का कोफिशिएंट कितना है 2, J के नीचे कितना है 3 और ये कितना है 0। फिर उसके बाद में E, I के नीचे कितना है 6, J का 0 और K का कितना है 2। ये टेबल बना लीजिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू, पहले आई ले लो, आई के क्या करेंगे, इसको हिडन कर दो और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई को हिडन करके रिमेनिंग डेटा का क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 into 2 कितना आ जाएगा 6 माइनस 0 into 0 आई कैप माइनस जे कैप, जे कैप को हिडन करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 4 माइनस 0 प्लस के कैप, के को हिडन करो, के को हिडन 0 into 2 0 माइनस 18, तो टॉर्क कितना जाएगा 6I कैप माइनस 4J कैप और माइनस 18 D कैप, न्यूटन इनटू मीटर। फिर भी आपसे यदि मैग्नीट्यूड पूछा जाए सेकंड क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड का मतलब
मोड केवल वैल्यू चाहिए आपको, इसमें क्या है डायरेक्शन प्लस वैल्यू, इसलिए क्या करना चाहिए मोड के लिए, ये लो अनरूट I का कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस ऑलवेज प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36 प्लस 16 प्लस मल्टीप्लाई कर लो इसको 18 को, कितना रूट आएगा 18 का स्क्वायर कितना आएगा जल्दी बताइए, 18 का स्क्वायर जल्दी 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324, बिल्कुल 324 फाइंड कर लीजिए, इसका आंसर फाइंड कर लीजिए भाई। तो ये इसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और तो next and electric dipole having dipole moment 20 Coulomb into meter is placed in uniform magnetic field. E is equal to 5 Newton per Coulomb. Find maximum torque. मैक्सिमम टॉर्क बताएंगे, जल्दी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कितना है इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, आंसर बताइए। रियाज, शिवानी, प्रदीप, नीरज, जल्दी आंसर। अमन, अंजलि, अरे आंसर नहीं आ रहा। 100, अनुज, गुड, गुड। देखिए बिल्कुल सभी का सही है। आपको क्या क्या गिवन है, P गिवन है और M कैसे नहीं है, कूलम्ब इनटू मीटर। E गिवन है आपको, बट थीटा गिवन नहीं है, थीटा गिवन है नहीं है, बट थीटा गिवन है, वो इनडायरेक्टली गिवन है। थीटा कैसे गिवन है, इनडायरेक्टली। बताइए थीटा कितना गिवन है। देखिए आपको क्या पूछा है, यहाँ एक क्रम लगा दी, इसके कारण सारा आप सोच लो इसमें थीटा गिवन नहीं है, बिल्कुल गिवन है, लेकिन थीटा के लिए क्रम यूज कर ली मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होता है, इसमें लगाइए फॉर्मूला P E sin थीटा। मैक्सिमम के लिए थीटा कितना जरूरी है, 90 डिग्री, इसलिए थीटा बिल्कुल 90 डिग्री अनुज लगा दीजिए टॉप मैक्सिमम का फॉर्मूला। ये कितना है 20, ये कितना है 5, साइन 90 कितना हो जाएगा 100। यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन इंटू मीटर, 100 आएगा।
ओके, तो ये था इस टाइप के इलास्टिक डायपोल, ये इसके अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। चलो बताते हैं। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in uniform electric field. Is placed in uniform electric field. And चलो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और